हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और गाइस मैं भी ठीक ही हूँ। तो आज हम बात करेंगे, कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं कि जिनका मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो बहनें मुझसे सवाल ऐसा करती हैं कि जिनका जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ। तो आज है दिन मंडे और आप सभी लोगों को हर हर महादेव, जय श्री लाल धागी सरकार भैरवनाथ बाबा की श्री शिवाय नमस्ते। तो गाइस जी बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया है कि मैं धाम से, लाल धागे सरकार के धाम से मैं नवंबर से ही जुड़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे 1-2 महीने हुए हैं धाम से जुड़े हुए। मैं नवंबर से जुड़ी हूँ और नवंबर में तो मैं धाम पे गई थी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हाँ मैं नवंबर से जुड़ी हूँ। वीडियो तो मुझे अगस्त में मिली थी। मैंने बताया है कि मैं अगस्त में गई थी। मैं अगस्त में मुझे वीडियो मिली थी पहली बार। गई तो मैं नवंबर में थी। तो दीपक आरती तो मैंने अगस्त से ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं जब मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, अगस्त से दीपक आरती करने के बाद में जब मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, तब मैं नवंबर में धाम पे गई और मैं वहाँ से आयुर्वेदिक आहार लेकर आई। और मैंने आयुर्वेदिक आहार को 5 महीने तक लिया, लेकिन मुझे 1% भी आराम नहीं हुआ। क्योंकि कुछ बहनें ऐसा कहती हैं कि उनको आराम हो जाता है, पीरियड प्रॉब्लम अगर होती है तो उनका पीरियड सही से आने लगता है, या ब्लॉकेज है, सिस्ट है, गांठें हैं, तो ऐसे में उनकी जो रिपोर्ट होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। जो भी प्रॉब्लम होती है वो उनकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरे साथ आयुर्वेदिक आहार लेने के बाद में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे 1% भी रिलीफ नहीं हुआ था। मैं बार बार आप सभी लोगों से बता रही हूँ, लेकिन आप सभी लोग मुझसे यही सवाल करते हैं। तो मुझे 1% भी रिलीफ नहीं हुआ था। उसके बाद में कहते हैं ना कि अगर अपने पास पैसा हो तो जो मन हो वो कर सकते हैं। तो जब मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला आयुर्वेदिक आहार से, तो मैंने सोचा चलो घर से ही देखते हैं, क्योंकि घर से ही भी बाबा भैरव बाबा इतने चमत्कारी हैं कि घर से भी बहुत सारी बहनों को रिज़ल्ट दे चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी घर से ही देखूं, शायद में मुझे घर से ही मिल जाए। तो उसके बाद में मैंने आयुर्वेदिक आहार लास्ट मार्च में मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद में मेरा नवरात्र व्रत था 9 दिन का, तो मैंने 9 दिन का नवरात्र रखा। और उसके बाद में मेरे पास दवा थी, लेकिन मैंने दवा नहीं ली। और अप्रैल बीता वैसे ही नेगेटिव में, मई बीता नेगेटिव में। मई में ऐसा कुछ लगा था कि हाँ चांस था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर जून में मुझे बाबा ने कुछ सपने में संकेत दिया था कि मैं धाम पे जा रही हूँ और ऐसा हुआ। तो मुझे तो लग रहा था जून में कि हाँ हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट जून में मुझे रिज़ल्ट मिल गया पॉजिटिव। तो मैंने बताया भी है आप सभी बहनों से कि कुछ बहनें ऐसा कहती हैं कि उन्होंने अर्जी लगा दी और अर्जी के बाद में वो भूल जाती हैं कि मैंने बाबा से क्या कहा था। तो जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ बहनें अर्जी लगाती हैं जब, तो भूल जाती हैं कि मैंने बाबा से क्या अर्जी में लगाया था, और उनको रिज़ल्ट मिल जाता है। उसके बाद में जब वो भूल जाती हैं तो उनका फिर क्या होता है वो तो वही बहनें जान सकती हैं कि जिनके साथ में ऐसा हो गया है। पॉजिटिव होने के बाद में नेगेटिव मतलब मिसकैरेज। तो मैं तो हाथ जोड़ के आप सभी बहनों से यही कह रही हूँ कि अगर आप सभी लोग घर से अर्जी लगा रही हैं या धाम पे जा रही हैं, तो चाहे कहीं भी आप ये नोट कर लें कि मैंने बाबा से क्या प्रार्थना में बोला था, और या किसी को, अपने हस्बैंड को या किसी अपने फैमिली रिलेटिव्स को बता दें कि मैंने बाबा से क्या प्रार्थना में बोला था कि मुझे पॉजिटिव मिलने के बाद मैं धाम पे जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, या मैं
छत्र चढ़ाऊँगी, चांदी का छत्र भी होता है। तो इसको आप सभी लोग प्लीज़ अपने फैमिली रिलेटिव्स में या अपने हस्बैंड को, किसी को भी जो आपके क्लोज हैं, उनको बता के रखिए, जिससे बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं आप सभी लोगों के साथ ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला था और पॉजिटिव होने के बाद में 2 मंथ पूरा हुआ, जैसे ही मेरा जो कहते हैं ना कि नेगेटिव हो जाता है, बस वही हुआ। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग ऐसा ना करें, क्योंकि पॉजिटिव नहीं होता है तो प्रॉब्लम तो अलग है ही, लेकिन पॉजिटिव होने के बाद में नेगेटिव हो जाता है, उसका जो दुःख होता है वो अलग ही दुःख होता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि भैरव बाबा से प्रार्थना करने के बाद में भूल जाएं, क्योंकि मुझसे ये गलती हुई है, मैं मानती हूँ और आप सभी लोग बहनें भी जानती हैं। और मुझसे कुछ बहनों ने सवाल भी किया था कि दीदी आप धाम पे कब जा रही हैं। तो मैंने बताया भी था कि जो बाबा चाहते हैं वही होता है, ऐसा नहीं होता है कि जो आप चाहेंगी वो होगा। क्योंकि मैं तैयार हुई थी, बिल्कुल रेडी थी, मेरी पैकिंग हो गई थी कि मुझे सुबह निकलना है, लेकिन मैंने बताया था कि रात में मेरे जो फादर इन लॉ उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद में मेरा जाना कैंसिल हो गया। उसकी जब कैंसिल हो गया तो पैसे की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वहाँ जाने पे ज़्यादा नहीं तो 12-14 हज़ार तो लगता ही है। 12-14 हज़ार इसलिए लगता है क्योंकि घर से जब 4 व्हीलर बुक करवा के जाओ तो उसका तेल का पैसा अलग रहता है और 1000 रुपया पर डे का ड्राइवर का चार्ज होता है और प्लस जो टोल टैक्स पड़ता है उसका अलग, और खाना पीना आयुर्वेदिक आहार लेकर इतना सब कुछ लेकर मान कर चले 13 या 14 हज़ार लग जाता है। तो गाइज, जैसी गलती मैंने की है, प्लीज़ आप सभी लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। पॉजिटिव मिलने के बाद में जैसे आपने अर्जी में बोला है कि हाँ बाबा मुझे आप पॉजिटिव रिज़ल्ट दीजिए और मैं धाम पे आऊँगी, वैसे ही करिए। पॉजिटिव मिलने के बाद में तुरंत आप किसी से उधार लेकर रुपया जाइए धाम पे, लेकिन चाहे जैसे भी करके जाइए धाम पे चले जाइए, जिससे कि मेरे जैसी प्रॉब्लम आप सभी लोगों को ना हो। तो मैंने तो आप सभी लोगों से बता दिया है कि मेरा क्या हुआ, और बस आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप सभी लोग मेरे जैसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, जैसी गलती मैंने की। और बस अब दोबारा ऐसी गलती मुझसे भी नहीं होगी। मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, रिज़ल्ट मिलने के बाद में मैं चाहे जैसे भी करके धाम पे जाऊंगी, और मैंने सोच लिया है कि ऐसा ही मैं करूंगी। और मैंने आप सभी बहनों से इसीलिए बता दिया है कि आप सभी बहनें बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें कि जिससे बाद में आप सभी लोगों को पछतावा हो, क्योंकि जो पछतावा मुझे हो रहा है वो किसी को ना हो। तो बताइएगा आप सभी लोग कमेंट्स में। तो यहीं पे ब्लॉग एंड कर रहे हैं। जय श्री लाल आगे सरकार, जय भैरवनाथ बाबा सभी की मनोकामना पूरी करे, और साथ में मेरी भी। मैं बस यही कह सकती हूँ आप सभी बहनों से कि सभी लोगों की मनोकामना पूरी हो, साथ में मेरी भी। आप सभी बहनों को रिज़ल्ट मिल जाए, उसके बाद में मुझे भी, आप सभी बहनों के पीछे मेरा भी आशीर्वाद हो जाए। बस मैं बाबा से यही प्रार्थना कर रही हूँ। तो बस ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय बाय।